Good morning, students. Today I am going to describe your same chapter, the Strawberry Pink Villa, which we continue last week of your English reader book, The English Circle of 8th grade. So let's open your chapter, The Strawberry Pink Villa, which we already started, and we are on the page of 20. Okay, we are on page number 20. Let's begin. Once Spiro had taken charge, he stuck to us like a bird. Bird क्या होता है? A prickly plant. ठीक है. एज आई टोल्ड यू, जो स्पीरियो है उस फैमिली का सिर्फ एक सर्वेंट नहीं है, सिर्फ एक पर्सन नहीं है, ही इज़ कम्प्लीट अ मेंबर. वो एक फैमिली मेंबर से भी कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. तो वो कह रहे हैं कि एक बार सुपीरियो जब हमारे किसी भी काम का चार्ज ले लेता था, ही ऑलवेज स्टिक एज अ बर्ड, अ प्रिंकली प्लांट की तरह उसको करता था. Within a few hours, within a few hours, he had changed from a taxi driver to our champion, and within a week, he was our guide, philosopher, and friend. Clear? There is no need to translation. Means this is a very easy line. Spiro is that person who changed within few hours from a taxi driver to champion, and within a week he was our guide, philosopher, and friend. Everything. Superior is everything for that the Durrell's family. Next, he became so much a member of the family that very soon there was scarcely a thing we did or planned to do in which he was not involved in some way. वो कह रहे हैं कि he became so much member of the family. जैसे मैंने आपको बताया, वो एक फैमिली मेम्बर से भी कहीं ज़्यादा था. तो वो फैमिली मेम्बर, नरेटर बोल रहा है कि फैमिली मेम्बर जब हम कभी सोचते थे कि कोई स्कैरी थिंग करते हैं, किसी को डराते हैं, तो कभी भी वो उस एक्ट में इन्वॉल्व नहीं होता था. He was always there, bull-voiced and scowling, arranging things who we wanted done, telling us how much to pay for things, keeping a watchful eye on all of us, and reporting to mother anything he thought she should know. क्लियर. और क्या वो बता रहा है नरेटर कि ही वॉज ऑलवेज देयर, बुल बॉयज. ठीक है. जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि वो जिसके साथ फाइट करनी होती थी वो करता था, शाउटिंग करता था, चिल्लाता था, गुस्सा करता था, उनके लिए वो सारी चीज़ें अरेंज करता है जो उनको ज़रूरत है. ठीक है. वो उनको ये भी बताता है कि उनको कितना पे करना है, टेलिंग अस हाउ मच टू पे. ठीक है. कि उनको अपनी थिंग्स के लिए कितना पे करना है. उनको ये नहीं बताता कि कौन सी थिंग्स लेनी है, बट उन थिंग्स के लिए कितना पे करना है वो बताता था, उनको बताता था. कीपिंग अ वॉचफुल आई, वो पूरी तरह से सब पे पूरी तरह से नज़र रखता था. और मदर, ठीक है, जो उस घर की मालकिन है, और मदर को वो सारी चीज़ें रिपोर्ट करता था जो उसे लगता था कि एक मदर को ये बातें पता होनी चाहिए. शी शुड नो. Mother he frankly adored, and he would sing her praises in a loud voice wherever we happen to be, to her acute embarrassment. ठीक है ना. वो कह रहे कि जो मदर है वो भी उसकी पूरी तरह से एडोर्ड होता है, लव एंड रिस्पेक्ट डीपली. ठीक है ना. जो मदर है ऑलवेज वुड सिंग हर प्रेजेस in a loud voice. Mother he frankly adored. ठीक है. and he would sing her praises in loud voice where happened to be, to her acute embrace. इसका मतलब है बेटा, जो स्पीरियो है वो उस मतलब मदर की है ना, वो उनको अपनी मम्मा की तरह ट्रीट करता है. वो ये नहीं सोचता कि वो घर की मालकिन है, वो उसको अपनी ही मम्मा लगती है. ही ट्रीट लाइक एज माई मदर. तो वो कहता है उसकी प्रेजेस में बड़े बड़े गुण गाता था, लाउड वॉइस. ठीक है ना. वो जब भी कोई बात होती या कुछ होता, वो सारा दिन घर में उनकी महानता के गुण गाता रहता था. टू एक्यूट हर एम्बेरसमेंट. कभी कभी मदर को ये चीज़ें एम्बेरसमेंट लगती थी. यू ऑट्स टू बी केयरफुल्स वर्ड्स यू डू, ही वुड टेल अस, स्क्वेयरिंग अप हिज फेस एनेस्टली, वी डोंट वॉन्ट्स टू वरीज योर मदर्स. ठीक है. अभी जो लाइन है स्पीरियो बोल रहा है, वो कह रहा है कि आप लोगों को किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. जो भी कुछ चाहिए, एनीथिंग एज यू टेल टू मी, वी डोंट वॉन्ट्स टू वरीज योर मदर्स. ठीक है. हमें मदर्स को किसी भी चीज़ के लिए तंग नहीं करना चाहिए. Move on your next page, number 21. Whatever. For Spiro, Larry would protest in well-stimulated astonishment. ठीक है. Whatever Spiro. ठीक है. अभी जो लैरी है ना, उस घर का एक बेटा है, तो वो लैरी क्या है, अपनी मदर को बोल रहा है. वेल स्टिमुलेटेड इज़ ऑलरेडी गिवन टू यू, प्रिटेंडेड. क्लियर. नाउ व्हाट, वो कह रही है कि
जो मदर है ना, वो बड़ी अपनी मदर की बुराई करती है। शी इज़ नेवर डन एनीथिंग फॉर अस, वाई शुड वी कंसीडर हर, ठीक है। जब स्पीरियो सारा दिन उनकी तारीफ़ करता रहता है तो एक दिन लैरी बोलता है कि वुड प्रोटेस्ट द वेल्स्टिबुलर एस्टोनिशमेंट, बड़ी हैरानी से बोलता है कि क्या हमें इन्हें किसी तरह से प्रिटेंड करना चाहिए, बिकॉज शी नेवर डन एनीथिंग फॉर अस, इन्होंने हमारे लिए कभी कुछ नहीं किया, ठीक है। वाई शुड वी कंसीडर हर, Gaulis, Master Loris, taunts jokes like that, Spiro would say in anguish, ठीक है। ये जो पीछे SS लगती है ना, these are all lines by saying by Spiro because that is his language. गॉलिस मास्टर है उसका, लॉरिस भी उसका मास्टर, लैरी को ही लॉरिस बोल रहा है, ठीक है। वो कह रहा है डोंट जोक्स, कहता है इस तरह का मजाक मत करो, एंग्विश उसे बहुत दुख होता है, मिजरी। ही इज़ क्वाइट राइट सुपीरियर, Lazel would say very seriously, she is really not much good as mother, you know। वहाँ पे जो उनके बच्चे खड़े हैं उसमें से Lazel भी कहती है कि कहती है कि शी रियली सीरियसली शी रियली नॉट मच एज गुड एज मदर, ठीक है। वाकई वो अच्छी मदर नहीं है, यू नो। स्पीरियो को बोलती है डोंट सेज दैट स्पीरियो वुड रोर, ऑनेस्ट टू गॉड्स इफ़ आई हैड अ मदर लाइक्स यूअर्स आई वुड गोज डाउन एवरी मॉर्निंग्स एंड किसीज हर फीड्स, ठीक है। जो स्पीरियो को बहुत ज़्यादा दुख होता है ये सुन के कि घर के जो बच्चे हैं उनके बारे में ऐसा बोलते हैं, तो वो कहता है डोंट सेज, प्लीज़ डोंट सेज लाइक दैट, रोर, वो चिल्ला पड़ता है कि गॉड के लिए अपने गॉड की तरफ ईमानदार बनो, तुम्हारे जैसी मदर अगर मेरे पास होती तो मैं एवरी मॉर्निंग, ठीक है, हर सुबह उठ के उनके पैरों में गिर के उनके पैरों को किस करता, ठीक है। गोज़ डाउन एवरी मॉर्निंग मीन्स मैं हर सुबह उनके पास जाकर घुटनों के बल बैठ के मैं उनके पैरों को किस करता। So we were installed in the villa as we each settled down and adapted ourselves in our surroundings in our respective ways. This talk is finished on that way. Afterwards they are talking about that we are installed in the villa, मतलब हम अपने अपने रूम्स लेने लगे विला में, हम अपनी अपनी शिफ्टिंग करने लगे, अपनी सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग हमने अपना अपना वेज चूज़ कर लिया। मार्गो डॉन्ड अ स्विम सूट एंड सेट सन बाथिंग इन द ऑलिव ग्रोव्स। मार्गो भी घर का एक फैमिली मेम्बर है, तो वो कह रहे हैं कि जो मार्गो है उसने अपना स्विम सूट पहना हुआ है और वो सन बाथिंग को ऑलिव ग्रोव्स के नीचे इंजॉय कर रहा है। It had taken 3 husky peasant boys half an hour sweating and panting to get Larry's trunks into the villa while Larry bustled round them directing operations. नाउ वो कह रहा है कि अब वो क्या कह रहे हैं कि जो लैरी का सामान है, लैरी के ट्रंक्स है, ठीक है ना, तो जो 3 पीजेंट्स हैं, 3 पीजेंट बॉयज़, हस्की बॉयज़, ठीक है ना, वो क्या होते हैं कि वहाँ पे आते हैं, किसानों के बॉयज़ होते हैं, स्वेटिंग होता है, पसीना, पूरे पसीने से लथपथ आधा घंटा वो जो लैरी का सामान है, ट्रंक्स है, उनको विला की तरफ लेके आते हैं। वेल लैरी बस्टल राउंड दैम डायरेक्टिंग ऑपरेशंस, ठीक है, जो लैरी है उनको बता रहा है कि किस राउंड में जाना है, किस डायरेक्शन की तरफ उन्होंने मूव करना है। वंस दे वर इंस्टॉल्ड लैरी स्पेंट अ हैप्पी डे अनपैकिंग दैम, ठीक है। वंस दे इंस्टॉल्ड मीन्स जब एक बार सभी ने अपना अपना रूम चूज़ कर लिया, इंस्टॉल्ड हो गए वो उस विला के अंदर, वो रहने लग गए। लैरी स्पेंट अ हैप्पी डे अनपैकिंग दैम, ठीक है, लैरी ने अपने ट्रंक्स को अनपैकिंग किया, खोला, एंड द रूम वाज सो फुल ऑफ बुक्स, ठीक है, उस ट्रंक्स में क्या था, बुक्स थी, और जो लैरी का रूम था वो पूरी तरह से बुक से भर गया था, दैट इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट इन और आउट। Larry would spend the whole day in there with his typewriter only emerging dreamily for me. It's clear this is very easy language for that for you, that the room is completely full of books and there was completely a impossible way to in and out, ना तो बाहर कोई जा सकता था ना ही अंदर कोई आ सकता था, and Larry completely would spend his whole day with his typewriter and emerging the dreamly, मीन्स अपने दिन के सपनों में वो खोया रहता था। On the second morning he appeared in a highly irritable frame of mind for a peasant that threatened his donkey just over the hedge. नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, जो लैरी है वो कम्प्लीटली इरिटेबल फ्रेम ऑफ माइंड मीन्स मतलब वो हाईली, मतलब वो इतना ज़्यादा गुस्से में था और बहुत ही ज़्यादा वो खिजा हुआ था जब वो सुबह उठा। क्या हुआ उस दिन, फॉर अ पीजेंट हैड थ्रेटेंड हिज डोंकी जस्ट ओवर द, कोई एक पीजेंट ना किसान ठीक उनके घर के पास, हेयर इज़ अ मीनिंग ऑफ टाइड टू अ पोस्ट, उनके घर के बिल्कुल साइड विला पे जस्ट ओवर टू हैज एक डोंकी को बांध गया। एट रेगुलर इंटरवल्स द बीस्ट वुड थ्रो आउट
his heads and let forth a prolonged and droneful bray, ठीक है। हर एक रेगुलर इंटरवल के बाद, जैसे 5 मिनट के बाद या 10 मिनट के बाद, वो जो डोंकी था बार बार आवाज़ें निकाल रहा था, बहुत लंबी लंबी, प्रोलॉन्ग्ड होता है बहुत लंबी, ड्रोनफुल होता है अनहैप्पी, ठीक है। वो उसे एक बंदिश में बांधा हुआ था, डोंकी को बांधा हुआ था, तो वहाँ से वो छूटने के लिए बार बार छोटे छोटे इंटरवल्स लेके वो ऊंची ऊंची आवाज़ें निकाल रहा था जो बहुत ही पेनफुल थी और अनहैप्पी। वाई डोंट यू मूव टू इट इफ़ इट डिस्टर्ब यू, सेड मदर, माई डियर मदर, आई कांट बी एक्सेप्टेड टू स्पेंड माई टाइम चेजिंग डोंकीज अबाउट द ऑलिव ग्रोव्स, ठीक है। जब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है लैरी, तो घर में वो शोर मचा देता है कि ये डोंकी मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसकी मदर कहती है कि तुम इसे फिर यहाँ से हटा क्यों नहीं देते, है ना। तो वो कहता है कि मैं इन सब चीज़ों के लिए नहीं हूँ, ठीक है ना। आई कांट एक्सपेक्टेड टू स्पेंड माई टाइम चेजिंग द डोंकीज, ठीक है ना। मैं अपना इतना अच्छा टाइम डोंकीज़ को चेज़ करने में स्पेंड नहीं करूँगा। आई थ्रू अ पैम्फलेट ऑन क्रिश्चियन साइंस एट इट, वट मोर डू यू एक्सेप्ट मी टू डू, कहते हैं मैं तो ये कर सकता हूँ कि क्रिश्चियन साइंस के ऊपर एक पैम्फलेट थ्रो करूँगा, इससे ज़्यादा तुम लोग मुझसे एक्सेप्ट मत करो, मीन्स मैं कंप्लेंट करूँगा, ठीक है। द पुअर थिंग टाइड अप, यू कांट एक्सेप्ट इट टू मी अनटाई इट सेल्फ, सेड मार्गो, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं दिस इज़ अ कम्प्लीटली पुअर थिंग, तो मार्गो बोलता है कि यू कांट एक्सेप्ट, आप इससे कुछ भी एक्सेप्ट मत करो ममा। कांट वन ऑफ यू गो एंड मूव इट, आस्कर लैरी, लैरी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि तुम में से कोई वहाँ जाके उसे खोल नहीं सकता, उसे हटा नहीं सकता वहाँ से। वाई शुड वी, इट्स नॉट डिस्टर्ब अस, सेड लैजिल, ठीक है। तो लैजिल कहता है क्यों, हम क्यों उसे हटाएं, हमें वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा। दैट्स द ट्रबल विद दिस फैमिली, सेड लैरी बिटरली, लैरी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, वो कहता है यही तो इस फैमिली के साथ प्रॉब्लम है। नो गिव एंड टेक, नो कंसिडरेशन फॉर अदर्स, ठीक है ना। कोई ना तो किसी को कुछ करने देता है, ना किसी को कोई छोड़ता है, कहता है इस फैमिली में किसी भी तरह की कोई कंसिडरेशन नहीं है। यू डोंट हैव मच कंसिडरेशन फॉर अदर्स, सेड मार्को, वो मार्को कहता है कि तुम्हारे पास किसी के लिए कंसिडरेशन नहीं है, तुम किसी को ना तो कुछ किसी के लिए करते हो, ना ही किसी को कुछ करने देते हो। मूव ऑन नेक्स्ट पेज बेटा। इट इज़ ऑल योर फॉल्ट मदर, सेड लैरी रेस्टली, रेस्टली होता है ब्रंटली एंड रेस्टली होता है ब्रंटली एंड सीरियसली। यू शुड नॉट हैव ब्रॉट अप एस एप टू बी सो सेल्फिश, तो फिर लैरी क्या है, फिर से अपनी मम्मा पे आ जाता है, वो कहता है कि सारा कसूर आपका है, आपने हमारी परवरिश इतनी अच्छे से नहीं की, आपने हमें सेल्फिश बना दिया है। आई लाइक दैट, एक्सक्लेम्ड मदर, आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर द सॉर्ट, फिर उसकी मदर कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, ना ही मैंने कभी ये सोचकर तुम लोगों की परवरिश की है। वेल वी डिडंट गेट एज सेल्फिश एज दिस विदाउट सम गाइडेंस, सेड लैरी, ठीक है ना। वेल वो कहता है कि बस करो अब आप, वी डिडंट गेट एज सेल्फिश एज, ठीक है ना, कहते हैं हम इतने ज़्यादा सेल्फिश विदाउट गाइडेंस के नहीं हो सकते थे, आपने ही हमें सेल्फिश बनाया है। इन द एंड मदर एंड आई अनहिच्ड द डोंकी एंड मूव्ड इट फादर डाउन द हिल, ठीक है ना। आखिरकार लास्ट में, ठीक है, मदर एंड आई कौन है यहाँ पे बेटा, नरेटर, ठीक है, नरेटर ऑफ द स्टोरी, तो कह रहा है कि मदर ने और मैंने, हम दोनों ने डोंकी को वहाँ से मतलब आज़ाद किया एंड मूव्ड फर्दर डाउन द हिल, और पहाड़ी के पास छोड़कर आए। Lazil meanwhile had unpacked his revolvers and startled us all with an apparently endless series of explosions while he fired at an old tin can from his bedroom window, ठीक है। अभी जो लैजिल है उसने क्या किया, अपना सामान खोला, अनपैक्ड किया और उसने रिवॉल्वर निकाल ली उसमें से, और उसने एक टीन का डब्बा लगाया और अपनी विंडो से फायर कर दिया, अपने बेडरूम की विंडो से। आफ्टर ए पर्टिकुलरली डिफाइनिंग मॉर्निंग, लैरी इरप्टेड होता है, स्टार्टेड सडनली फ्रॉम हिज रूम एंड सेड ही कुड नॉट बी एक्सेप्टेड टू वर्क इट, द विला वॉज गोइंग टू बी रॉक्ड टू इट्स ऑन फाउंडेशंस एवरी 5 मिनट्स, ठीक है। लैरी फिर से बहुत जल्दी से अपने रूम से बाहर आता है, इरप्टेड होता है, एट स्टार्टेड सडनली, बहुत ज़ोर से, बहुत जल्दी से बाहर आना। कहता है कि मुझे इस घर में शोर बिल्कुल पसंद नहीं है, कभी कोई डोंकी आ जाता है, कभी कोई रिवॉल्वर चलाने लग जाता है। ही कुडंट एक्सेप्ट सच टाइप, कहता है मैं इसमें अपना वर्क नहीं कर सकता। कौन सा वर्क कर रहा है वो, राइटिंग का। जो लैरी है वो राइट कर रहा है, बुक्स राइट कर रहा है, तो वो कह रहा है कि मैं अपना काम इन चीज़ों में इतने शोर में नहीं कर सकता। विच इज़ रोक द फाउंडेशन एवरी 5 मिनट्स, एवरी 5 मिनट्स के बाद इतना शोर आ रहा है। लैजिल aggrieved है, feeling irritated, said that he had to practice. Larry said it didn't
sound like practice, but more like the Indian mutiny at length. Lazil reluctantly took his tin further away from the house, where the noise was slightly muffled but just as unaccepted. ठीक है, रिलक्टेंटली क्या होता है, अनविलिंगली, जो आप काम करना नहीं चाहते पर आपको करना पड़ता है. ठीक है, तो लेजिल क्या है, लेजिल ने रिवॉल्वर चलाई थी, तो वो उसके साथ थोड़ा सा कहता है कि ये तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ. ठीक है, वो भी थोड़ा सा इलिटरेटेड होकर बोलता है कि मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा हूँ. तो लैरी कहता है कि तुम्हें लग रहा है ये प्रैक्टिस की साउंड है. कहता है ये तो तुम, ऐसा लग रहा है कि तुम पता नहीं किसी को मारने जा रहे हो, है ना, और तुम मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हो. ठीक है, तो लेजिल अनविलिंगली, वो नहीं जाना चाहता, लेकिन अपना वो टीन उठाकर रूम से दूर चला जाता है. इतनी दूर चला जाता है कि कम से कम शोर, नॉट हियर्ड क्लियरली. ठीक है, कि वो थोड़ा दूर चला जाता है, कि मफ्ड होता है, नॉट हेयर्ड क्लियरली, कि आपको शोर सुनाई दे रहा है पर ज़्यादा नहीं सुनाई दे रहा. Just as unaccepted. In between keeping a watchful eye on us all, mother was settling down in her own way. The house was redolent with the scent of herbs and the sharp tang of garlic, onions, and the kitchen was full of bubbling selections of pots, among which she moved, spectacles askew, muttering to herself. Clear? रिटोंटन होता है स्मेलिंग स्ट्रॉन्गली. नाउ अब इसमें इसलिए इन लाइंस में क्या है कि हम सभी पे कीपिंग वॉचफुल आई रखते हुए स्पीरियो बताता है कि जो मदर है कि वो क्या कर रही हैं, अपनी डाउन किचन में चली जाती हैं. वहाँ पे वो क्या करती हैं कि कुकिंग करती हैं वो. ठीक है, तो वहाँ पे किस चीज़ की स्मेल आ रही है, हर्ब्स, टैंग ऑफ गार्लिक, ऑनियंस, किचन, बबलिंग सेशंस, पॉट्स, वो डिफरेंट ना डिशेस ट्राई कर रही हैं, जिसकी वजह से पूरे घर में स्मेल हो गई है, स्ट्रॉन्ग स्मेल. ठीक है ना, पूरे घर में स्मेल हो गई है. एक्सक्यूज अगेन दैट पॉट्स के साथ वो डिफरेंट डिशेज़ के साथ मटरिंग टू हर, और खुद से बातें भी कर रही हैं. ऑन द टेबल वाज अ पाइल ऑफ बुक्स विच शी कंसल्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. वहीं पे एक टेबल पे उन्होंने कुछ बुक्स रखी हुई हैं डिशेज़ की, जिसको वो बार बार कंसल्ट कर रही हैं. व्हेन शी कुड ड्रैग हर सेल्फ अवे फ्रॉम द किचन शी वुड ड्रिफ्टली हैप्पीली अबाउट द गार्डन. ठीक है ना, जब अपने आप को वो किचन में काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद बाहर लेके आती हैं, तो वो ड्रिफ्टली हैप्पी गार्डन में बैठ के अपना टाइम स्पेंड करती हैं. फॉर माई सेल्फ, नाउ माई सेल्फ इज़ नरेटर. The garden held sufficient interest to gather Roger and I learned some surprising things. Now बच्चे this is all lines, these are the all lines ना from here for myself to up to next paragraph. These all lines the description of गार्डन. ठीक है, अभी ये पूरी जो लाइंस है ना, इसमें गार्डन की डिस्क्रिप्शन है. माई सेल्फ कौन है, नरेटर. ठीक है, रोजर फिर से एक फैमिली मेम्बर है, तो वो बता रहा है, नरेटर बता रहा है कि रोजर और मैं, हम दोनों ने गार्डन की सरप्राइजिंग थिंग्स को नोटिस किया. रोजर फॉर एग्जांपल, अब वो बता रहे हैं क्या नोटिस किया. इट वाज अनवाइज टू स्मेल हॉर्नेट्स. हॉर्नेट्स क्या होते हैं, इंसेक्ट विद पावरफुल स्ट्रिंग्स. दैट द पीजेंट डॉग्स रनिंग स्क्रीमिंग इफ ग्लेस्ड एट दैम थ्रू द गेट. गेट के बाहर डॉग्स, पीजेंट के जो डॉग्स हैं वो स्क्रीम कर रहे हैं, उनकी आवाज़ें आ रही हैं. ठीक है, द गार्डन वाज अ मैजिक लैंड, अ फॉरेस्ट ऑफ फ्लावर्स थ्रू रोम्ड क्रिएचर्स. ठीक है, एक मैजिक फ्लावर है, गार्डन में बहुत सारे छोटे बड़े इंसेक्ट्स वहाँ पे घूम रहे हैं. व्हाट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स आर देयर, ओनली दैट वाज द डिस्क्रिप्शन इज हियर. रोम्ड होता है इधर उधर घूमना. आई हैड नेवर सीन बिफोर. नरेटर कह रहा है मैंने पहले कभी नहीं देखा था. एमंग द थिक सिली पेटल्स ऑफ ईच रोज ब्लूम लिव्ड टीनी क्रैब लाइक स्पाइडर्स. ठीक है ना, कि छोटे छोटे पत्तों के बीच, सिल्की पेटल्स के बीच, रोज ब्लूम के बीच कौन रह रहा है, क्रैब लाइक स्पाइडर्स हैड शटल्ड साइडवेज व्हेन डिस्टर्ब. ठीक है, उन्होंने अपना जाला बनाया हुआ है, छोटे छोटे स्पाइडर्स वहाँ पे है, बीज, इंसेक्ट्स, एवरीथिंग वॉज देयर. ऑन द रोज स्टेम्स and switched with green flies, ladybirds moved like newly पेंटेड टॉयज़. ठीक है ना, रोज स्टेम्स के ऊपर जो लेडी बर्ड्स हैं वो ऐसे घूम रही हैं जैसे कि उन्हें बहुत नया टॉय मिल गया होता है. कारपेंटर बीज लाइक फरी, इलेक्ट्रिक ब्लू बियर्स, ट्रिक जैक, मंग्स, फ्लावर्स ग्लोइंग फ्लैटली एंड बिजली. ठीक है, ये सारे बेटा इंसेक्ट्स के नेम है विच आर रोमिंग हेयर एंड देयर इन द गार्डन एंड ऑन द फ्लावर्स. Everybody is busy. Hummingbird, hawks, mouse, leeks and needs whipped up and down the paths with a fussy efficiency. Among the white cobbles, large black ants. ठीक है बेटा, हमिंग बर्ड जो एक बर्ड होता है, ठीक है, वो बता रहा है कि वो वहाँ पे आ रहा है, विम्प्ड कर रहे हैं, मतलब उनकी इंसेक्ट्स की विम की आवाज़ें आ रही हैं ऊपर नीचे. एवरीवेयर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सीन फॉर हिम.
stacked a joystick calculator in groups around the strange trophies, a dead caterpillar, a piece of a rose petal, or dried grass had फैट विद सीड्स। क्लियर। वो कह रहे हैं कि गार्डन में इतना कुछ था देखने के लिए कि हम सरप्राइज हो गए। एवरी इंसेक्ट, एवरी थिंग इज़ कम्प्लीटली बिजी इन देयर ओन वर्क। सो दैट्स वाई वो एक ग्रुप बना कुछ कहते हैं ग्रुप में काम कर रहे थे, कुछ अलग अलग कर रहे थे। अराउंड स्टेन ट्रॉफीज, ठीक है, एक वहाँ पे डेड कैटरपिलर भी था, पीस ऑफ रोज पेटल गिरा हुआ था, लाइक दैट दे हैव टू डिस्क्राइब ईच एंड एवरीथिंग अबाउट इन दिस लाइन्स द मेनली ऑफ द क्रिएचर्स ऑफ द garden. Next, I came to know the plump peasant girls who passed the garden every morning and evening। ठीक है, आई कौन है? अगेन नरेटर। वो बता रहा है कि मैं हर सुबह किसान लड़कियों को, ठीक है, गेट के बाहर हर सुबह और शाम को पास आउट करते हुए देखता था। दे वर श्रिल एंड कलरफुल एज पैरट्स एंड देयर चैटर्स एंड लाफ्टर इन कॉड अमंग द ऑलिव ट्रीज। वो कहता है कि उनका गेट के बाहर से गुजरना, उनके कलरफुल फेसेस, उनकी बातें, उनका हंसना, ये सब कुछ मैं नोटिस कर रहा था और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। इन द मॉर्निंग they would smile and shout greetings. In the evening they would lean over the fuchsia hedge and smiling hold out gifts for me, a bunch of amber grapes still sun warmed। ठीक है, वो कह रहे हैं कि सुबह को जब वो गर्ल्स थी, है ना, जब वहाँ से वो गुजरती थी तो मुझे बहुत ही अच्छी स्माइल देती थी, ठीक है, ग्रीटिंग्स देती थी, वार्म वेलकम, जैसे नमस्ते करना, किसी को इशारे से कुछ विश करना, ठीक है। और शाम को वापस आते हुए वो हमारे लिए क्या लेके आते थे? बंच ऑफ एम्बर ग्रेप्स स्टिल सन वार्म्ड, सम black stars tipped with pink where they had brushed their seams with ripeness, or a giant watermelon with an inside like pink ice। वो उनके वापस आते हुए शाम को उनके लिए कुछ एम्बर ग्रेप्स का कोई ड्रिंक, कोई समथिंग जूस, ठीक है, राइपनेस होता है निचोड़ लेना, तो उसको बोलते हैं कि वाटरमेलन, अ जेंट ऑफ वाटरमेलन विद अ साइड लाइक पिंक। ठीक है, वो तो डेली उनके लिए अलग अलग चीज़ें लेके आती थी, कभी ग्रेप्स, कभी वाटरमेलन, कभी सन वार्म, कभी राइपनेस, एवरीथिंग दे हैव टू ब्रिंग फॉर द नरेटर। एज द डेज पास्ट आई केम ग्रेजुअली टू अंडरस्टैंड दैम। जैसे जैसे दिन गुजरते गए मैं उनको समझता गया। वट हैड एट फर्स्ट बीन अ कन्फ्यूज्ड बैबल बिकेम अ सीरीज टू रिकोगनाइज एबल सेपरेट साउंड। वो कहता है कि सब कुछ ठीक था, बट मेरे लिए उनकी जो साउंड्स हैं, उनकी जो आवाज़ है, ठीक है, उनकी जो लैंग्वेज है, उसको रिकोगनाइज़ करने में मुझे प्रॉब्लम आई। देन सडनली दीज टुक ऑन मीनिंग एंड स्लोली हैटेंटली आई स्टैटर्ड टू सी दैम माई सेल्फ। Then I took my newly acquired words and stank them into the ungrammatical and stumbling sentences। नरेटर कहना चाहता है कि धीरे धीरे मैंने उनकी लैंग्वेज को, उनके बोलने के तरीके को सीखना शुरू कर दिया था। स्टार्टेड टू सी दैम माई सेल्फ मतलब मैंने उनकी लैंग्वेज को, ठीक है, उनके हाव भाव को, उनके तरीक़ों को सीखना शुरू कर दिया था। देन आई टुक माई न्यूली एक्वायर्ड वर्ड्स, ठीक है, तो मैंने अपने ही नए वर्ड्स बनाए, टू अनग्रामेटिकल एंड स्टम्बलिंग सेंटेंसेस, ठीक है ना, मैंने उनकी लैंग्वेज को थोड़ा बहुत सीख के अपनी ही तरफ से, अनग्रामेटिकल मतलब जिनकी कोई सेंस नहीं थी, कोई ग्रामिक वर्ड मैंने यूज़ नहीं किया, और एक नई लैंग्वेज को मैंने सीखना शुरू कर दिया था। क्लियर। नेक्स्ट लाइन इज हियर। आफ्टरवर्ड्स अवर नेबर्स वर डिलाइटेड एज दो आई हैड कन्फर्ड, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्फर्ड? ऑलरेडी गिवन, कम्युनिकेटेड, कम्युनिकेट करना किसी से, सम डेलिकेट कॉम्प्लीमेंट बाय ट्राइंग टू लर्न देयर लैंग्वेज, ठीक है ना। कहता है मैंने अपने नेबर से कुछ बहुत ही अच्छे कॉम्प्लिकेट प्राप्त किए कि किस चीज़ के लिए? क्योंकि मैं उनकी लैंग्वेज को लर्न कर रहा था। एज आई टोल्ड यू, उनकी लैंग्वेज लर्न कर रहा था, टू लर्न देयर लैंग्वेज। दे वुड लीन ओवर द हैज, देयर फेसेस स्क्वीड अप विद कॉन्सेंट्रेशन एज आई ग्रोप्ड माई वे थ्रू अ ग्रीटिंग वॉज सिंपली रिमार्क। व्हेन आई हैड सक्सेसफुली कंक्लूडेड दे वुड बीम एट मी नोडिंग एंड स्माइलिंग एंड क्लैप देयर हैंड्स। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन्स? वो कह रहा है कि वो मुझे, मेरी कॉन्सेंट्रेशन को, और वो मुझ पे कॉन्सेंट्रेट करने लगे थे और मैं उनकी तरफ कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, उनकी लैंग्वेज को, उनके हाव भाव को, तरीक़ों को समझने के लिए पूरी तरह से फॉलो कर रहा था। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मुझे बहुत अच्छे रिमार्क्स मिल रहे थे, ठीक है, मुझे क्लैपिंग मिल रही थी। अगर वो इशारा कर रहे हैं, नोडिंग होता है इशारा करना, स्माइलिंग करना, क्लैप करना, तो आई लर्न ईच एंड एवरीथिंग बाय देयर ओन वे। बाय डिग्रीज आई लर्न देयर नेम्स, हु वॉज रिलेटेड टू होम, विच वर मैरिड एंड विच होप टू बी, अदर डिटेल्स। कहता धीरे धीरे
धीरे मैं उनके नेम्स लर्न करने लग गया था। आई लर्न देयर नेम्स, आसपास के लोगों के, ठीक है ना, नेबर्स के, ये लिखा हुआ है अवर नेबर्स, ठीक है, क्लियर। सो मैं उनको जानने लग गया था कि कौन मैरिड है, कौन मैरिड नहीं है, किसका किसके साथ क्या रिलेशन है, मैं इन सारी चीज़ों को सीखने लग गया था। आई लर्न वेयर देयर लिटिल कॉटेजेस वर अमंग द ओलिव ग्रोव्स एंड शुड रोजर एंड आई चांस टू पास द वे एंटायर फैमिली वॉसिफर्स। क्या होता है, एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस लाउडली एंड कॉन्फिडेंट। धीरे धीरे हम जानने लग गए थे कि वो कौन से स्मॉल कैसे अपने छोटे छोटे घरों में रहते हैं और हम चांस उनकी फैमिली को मिलने का चांस प्राप्त करना चाहते हैं। एवरीथिंग दे हैव टू बी completely they are happy and opinion confidently pleased to have tremble their greeters। वो किस तरह से हमें बहुत अच्छी तरह से ग्रीट दे रहे हैं। gradually the magic of the island settle over as gently as clingingly as pollen। each day had tranquility। क्या होता है, tranquility होता है peacefully, a timelessness about it so that wish it could never end। कहता है ये दिन बहुत अच्छे थे, मैंने बहुत ही इंजॉय किया। आई रियली इंजॉय दिस डेज। मैं बहुत ही शांतिपूर्वक इस टाइमलेस, मतलब कि मैं नहीं चाहता, ये मेरे लिए अनमोल है, मैं इस टाइम को नहीं, मैं नहीं चाहता इसका कभी अंत हो। बट देन द डार्क स्किन ऑफ नाइट वुड पील ऑफ एंड देयर वुड बी अ फ्रेश डे वेटिंग फॉर अस। लेकिन जैसे ही दिन ख़त्म हो जाता था, हाँ, शाम हो जाती थी, रात हो जाती थी, है ना, पील ऑफ, कल सुबह एक नया सवेरा आता था, तो हम फिर से वेट करते थे। ग्लोसरी कलरफुल चाइल्ड्स ट्रांसफ़र विद द सेम टिंज ऑफ अनरियलिटी। ठीक है, ट्रांसफ़र क्या है, स्मॉल कलर पिक्चर डिज़ाइन और पेपर विच कैन बी ट्रांसफर टू द अनदर सरफेस बीइंग प्रोसेस्ड बाय हीटर। कि हम एक नए दिन की वेट करते थे। ट्रैंकली होता है शांतिपूर्ण, ठीक है। टाइमलेस में तो मुझे दिन इतना अच्छा लगता था, मैं नहीं चाहता था कि रात हो, ऐसा मन करता था कि दिन चलता रहे, मुझे उनसे मिलना, उनसे बातें करना बहुत अच्छा लगता था। बट एज द एंड द नेक्स्ट डे न्यू फ्रेश डे कम वेटिंग फॉर अस ग्लोसरी कलरफुल थिंग्स ट्रांसफर विद द सेम टिंज ऑफ अनरियलिटी। और फिर से हम अगले दिन Gradually the magic of the island settled over us as gently and clingingly as pollen. Each day had a ट्रैंकुली एज टाइमलेस अबाउट इट। ठीक है, ग्रेजुअली द मैजिक ऑफ द आइलैंड मतलब धीरे धीरे वो उस लैंड का जो मैजिक था जहाँ पे हम शिफ्ट हुए थे, है ना, वो हम पे छा रहा था और हम पूरी तरह से उसके रंग में रंग रहे थे। क्लियर, हमें वो एरिया, वो जगह पसंद आ रही थी। ईच डे हैड अ ट्रैंकुली अ टाइमलेस अबाउट इट मीन्स, है ना, हमारा हर दिन शांति के साथ वहाँ पे गुजर रहा था। टाइमलेसनेस मतलब कि हमें ऐसा लग रहा था कि ये जो वक्त है वो रुक जाए हमारे लिए, सो दैट यू विश्ड इट वुड नेवर एंड। ठीक है, क्लियर, सेम आई टोल्ड यू कि वक्त इतना अच्छा गुजर रहा था कि मन कर रहा था कि हमारा समय यहीं पर रुक जाए, जिसका कभी अंत ना हो। बट देन द डार्क स्किन ऑफ नाइट, स्किन ऑफ नाइट मीन्स रात आ जाती थी, रात हो जाती थी, अंधेरा छा जाता था। वुड पील ऑफ, हमें पूरी तरह से अंधेरा ढक लेता था। देन देयर वुड बी अ फ्रेश डे वेटिंग फॉर अस, तो हम एक नए फ्रेश डे की वेट करते थे अगले दिन के लिए। ग्लोसरी कलरफुल एज अ चाइल्ड्स ट्रांसफ़र एंड विद द सेम ट्रिंज ऑफ अनरियलिटी। ठीक है, पूरी तरह से हम एक बच्चे की तरह एक कलरफुल डे की वेट करते थे। टू ट्रायल्स ट्रांसफ़र मीन्स कि अ स्मॉल कलर्ड पिक्चर, ठीक है, अ डिज़ाइन और पेपर इन विच कैन बी ट्रांसफर टू अनदर सरफेस बाय बीइंग प्रोसेस्ड और हीटेड। जैसे कोई चीज़ आप उस पेपर को डिज़ाइन किया, आप आगे ट्रांसफ़र कर रहे हो उसको एक न्यू चीज़ के लिए विद द सेम टिंज ऑफ अनरियलिटी, कि हमें नहीं पता इसके आगे क्या होगा। एक बहुत ही गुड थिंकिंग के साथ, गुड वे के साथ हम एक नए दिन का इंतज़ार करते थे। सो दिस इज़ द चैप्टर बेटा, एंड दिस इज़ आई टोल्ड यू दिस इज़ द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स। ठीक है, दिस इज़ नॉट अ कम्प्लीट स्टोरी, दिस इज़ अ अडेप्टेड चैप्टर फ्रॉम दैट बुक बाय गार्नेट ज्वेल। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ learn its question answer and word meaning also, and try to revise it at rough notebook. Thank you, have a nice day.